बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू हैदरी जॉब्स पीके। तमाम दोस्तों को खुशामदीद करते हैं हम हैदरी जॉब्स पीके पे। दोस्तों, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान में वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इसके लिए क्या रिक्रूटमेंट है, क्या रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आल पाकिस्तानी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तमाम नए आने वाले फ्रेंड्स जितने भी हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद जॉब रिलेटेड वीडियो बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट की। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट ये 390 के करीब टोटल पोस्ट हैं। और उसके बाद हम आपको बता दें कि हर मॉडल कस्टम कलेक्ट्रेट के हिसाब से ये जॉब्स हैं, हर सिटी वाइज और डिवीज़न वाइज ये पोस्ट अनाउंस की गई हैं। तो बेसिक पे स्केल 1 से लेकर बेसिक पे स्केल 14 तक ये टोटल वैकेंसीज़ जो अनाउंस की गई हैं और क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो भी आप जान सकेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मॉडल कस्टम कलेक्ट्रेट वज़ीराबाद रोड, संबड़ियाल, सियालकोट, गुजरांवाला डिवीज़न के जितने भी लोग हैं जिसमें सियालकोट शहर भी शामिल है वो एलिजिबल हैं इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। एलडीसी की 3 टोटल पोस्ट हैं। सिपाही बेसिक पे स्केल 5 है जिसका 32 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, जिसमें मेरिट की 27, वुमेन का कोटा 3 और नॉन मुस्लिम का 2। जबकि ड्राइवर बेसिक पे स्केल इसका 4 है, मेरिट की टोटल हैं, और सेंट्री वर्कर यानी स्वीपर वगैरह की 2 टोटल पोस्ट हैं। उसके बाद मॉडल कस्टम कलेक्ट्रेट ऑफिस इन्फोर्समेंट एंड कंप्लेंस अप्रेसमेंट एंड फैसिलिटेशन, जमरोड रोड, पेशावर। ये पेशावर के जो कस्टम ऑफिस है उसकी जॉब्स हैं। स्टेनो की 3 मेरिट की हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 2 मेरिट की हैं, यूडीसी की 1 मेरिट की है, एलडीसी की 3 मेरिट की हैं। जबकि सिपाही की टोटल 115 पोस्ट हैं जिसमें लेडीज सिपाही की 15 कोटा शामिल है और 5 नॉन मुस्लिम का भी शामिल है। टोटल मेरिट की 95 सीटें हैं। ड्राइवर की 4 मेरिट की हैं, नैब कासिद की 8 टोटल सीटें हैं जिसका बेसिक पे स्केल 1 है। ये भी लोकल की भर्ती की जाएंगी। और ये आगे दोस्तों ये जो बताया हुआ है एमसी ई&सी पेशावर की ये अलग थी और ये एमसीसी एंड एफ यानी ये 2 अलग अलग महकमे हैं एक ही डिपार्ट के। यानी एफबीआर के पहला जो है इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस वाले इदारे के अंदर ये पहले वाली भर्तियां बता दी मैंने आपको, और ये जो दूसरी भर्तियां जिसमें 50 सिपाही की ही बताई गई हैं तो ये दूसरे ऑफिस के लिए रिक्वायरमेंट होगी यानी एंड एफ। उसके बाद ऑफिस ऑफ चीफ कलेक्टर ऑफ कस्टम बलूचिस्तान, चमन रोड, कोयटा। इसके टोटल स्टेनो की 1, एलडीसी की 1, सिपाही की 3, ड्राइवर की 4। ये सारी मेरिट की सीट हैं। उसके बाद दोबारा बलूचिस्तान कोयटा जिसमें बलूचिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। इन्फोर्समेंट एंड कंप्लेंस इसकी जो पोस्ट हैं वो अलग से बताई गई हैं यानी ई&सी स्टेनो की 3, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 2, यूडीसी की 4, एलडीसी की 6। ये तमाम सीटें मेरिट की मैं बता रहा हूँ। वायरलेस ऑपरेटर की 2, सिपाही की 82 जिसमें 12 फ़ीमेल कोटा शामिल है और 3 नॉन मुस्लिम का शामिल है। 4 ड्राइवर ओपन मेरिट है, 19 नैब का से डिस्पैच राइडर 2, सेंट्री वर्कर 2। ये लोकल बेस पे फिल की जाएंगी। उसके बाद एमसीसी यानी मॉडल कस्टम्स कलेक्ट्रेट जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कराची के आल डिस्ट्रिक्ट इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। स्टेनो की 1, यूडीसी की 1, एलडीसी की 2, डॉग हैंडलर की भी 2। मेरिट की टोटल सीट्स हैं सिपाही की 20 जिसमें से 2 वुमेन और 1 नॉन मुस्लिम कोटा है। जबकि ड्राइवर की 1, डिस्पैच राइडर की भी 1 है। उसके बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आई यानी इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कस्टम्स गिलगित बल्तिस्तान, इसके अंदर जो जितने भी गिलगित बल्तिस्तान वाले हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
स्टेनो की 3, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 1, एलडीसी की 2, सिपाही की 10, जबकि 2 नायब कासिद और ड्राइवरों की है, लोकल बेस पे फिल की जाएंगी। उसके बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लॉ एंड प्रोसिक्यूशन इस्लामाबाद, स्टेनो की 2 जॉब्स हैं, जिसमें एक पंजाब और एक सिंध रूरल का कोटा है। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ क्रॉस बॉर्डर करेंसी मूवमेंट, ये भी इस्लामाबाद की हैं, जिसमें स्टेनो की 2, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 2, ये एक पंजाब और एक सिंध रूरल से फिलअप की जाएगी। ये टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी। हर कोई अपने देख के अपने डोमिसाइल अपने इलाके के मुताबिक इसमें अप्लाई कर सकता है। अब ये बता दी गई है एक्सपीरियंस क्या रिक्रूटमेंट है और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सब कुछ इसमें बताया गया है। स्टेनो के लिए इंटरमीडिएट 80/40 वर्ड पर मिनट, शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग स्पीड, मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, एज लिमिट 18 to 30 विद 5 year जनरल एज रिलैक्सेशन। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बैचलर होना चाहिए फिज़िक्स मैथ या स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में, 10,000 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए। यूडीसी के लिए इंटरमीडिएट। उसके बाद आपके पास सिलेक्शन के बाद आपको 3 वीक का बेसिक आईटी करना पड़ेगा एनआईटीबी से। मैट्रिक के लिए आप एलडीसी में अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी। सिलेक्शन के बाद 3 वीक का बेसिक आईटी कोर्स करना पड़ेगा एनआईटीबी से। वायरलेस ऑपरेटर के लिए मैट्रिक विथ 3 year एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग इन टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स। सिपाही के लिए मैट्रिक होना चाहिए। फिज़िकल मेल की हाइट 5.6 5 फुट 6 इंच, चेस्ट 32 और डेढ़ आपकी एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी 1.5 इंच फैलाव होना चाहिए छाती का। फीमेल की हाइट 5.2 होनी चाहिए। डॉग हैंडलर मैट्रिक विद एक्सपीरियंस इन डॉग हैंडलिंग। ड्राइवर के लिए प्राइमरी, डिस्पैच राइडर के लिए भी प्राइमरी, इन दोनों के लिए आपको पता है लाइसेंस होल्डर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नायब कासिद के लिए भी प्राइमरी, सेंट्री वर्कर के लिए भी प्राइमरी। ये सब तरीका बता दिया गया है। किस तरीके से आपने कहाँ कहाँ भेजने हैं वो अपने एरिया के हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर किसी को कुछ बात समझ ना आए फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यहीं से ही इसी फॉर्म को आपने जो है इंटरनेट से या ख़ुद कर लें या इंटरनेट से करवा लें। इस फॉर्म को आपने कट करना है और इसको भेज देना है अपने मुतालिका सेंटर में। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप जैसे कि सियालकोट लिखा हुआ है, अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसी मॉडल कस्टम कलेक्ट्रेट ऑफिस वज़ीराबाद रोड समरियाल सियालकोट में ही अपने डॉक्यूमेंट्स इसके साथ जो लिखा हुआ है भेज देंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप अपना भेज देंगे रेलेवेंट ऑफिस जो आपका है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहीं ऑफिस में। बाकी इधर तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके साथ आपने क्या अटैच करना है क्या नहीं अटैच करना वो भी मैं आपको बता दूं। जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको डायरेक्टरेट जनरल या कलेक्टर ऑफिस कस्टम ऑफिस आपने पहुंचा देनी है अपने डॉक्यूमेंट्स। डोमिसाइल आपका अपने रीजन के मुताबिक होना चाहिए और सिर्फ आपने एक एनआईसी की कॉपी अटेस्टेड इस फॉर्म के साथ लगानी है और कोई कॉपी नहीं लगानी। इंटरव्यू के वक्त आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपसे लिया जाएगा। फिज़िकल टेस्ट जिसमें चेस्ट मेजरमेंट और रनिंग शामिल है होगी और डॉग हैंडलर का भी टेस्ट लिया जाएगा। 7 मिनट में 1 किलोमीटर रनिंग आपको पास करना पड़ेगी, जबकि 10 मिनट में फ़ीमेल को रनिंग पास करना पड़ेगी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। 5 year जनरल एज रिलैक्सेशन है वो दे दी गई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर कुछ बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपको लिंक में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर इसको आगे से आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।